एडवोकेट शमशाद पठान। जी, वेरावल में जिस तरीके से डिमोलिशन हुआ वो स्टे था कोर्ट पे, फिर भी डिमोलिशन हुआ, कोर्ट मैटर थी, फिर भी उस पर बुलडोजर चलाया गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो वक़्फ़ बिल लेके आया है, ये सरकार लेके आई है, उसी के कड़ी में इसको आपको देखना चाहिए कि ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कि मौजूदा वक्फ़ कानून जो है उसके तहत वक़्फ़ बोर्ड कोई भी प्रॉपर्टी को कोई भी प्रॉपर्टी पे हाथ रख देगा तो वो वक़्फ़ बोर्ड की हो जाएगी और कोई भी कानून उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उसके बावजूद अगर ये बात में ज़रा भी सच्चाई होती तो शायद वेरावल में ये जो दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तानों को तोड़ा गया है, शहीद किया गया है, ये ना हो पाता। क्योंकि अगर आप इन दरगाहों का, मस्जिदों का, कब्रिस्तान का इतिहास देखेंगे तो ये कई सौ साल पुराना इतिहास है और रिकॉर्ड पे ये चीज़ मौजूद है। सबसे पहले सरकार ने 2015 में वहाँ पर कुछ सरकारी ऑफिसेज बनाने की कोशिश की थी, जिसको लेकर वहाँ की जो कमेटी है उसने सिविल कोर्ट में सूट फाइल किया था और उस सूट के अंदर सिविल कोर्ट ने स्टे दिया था। बाद में 2013 में जो कानून आया था उसके तहत हाई कोर्ट का ये आदेश आया कि जितने भी ऐसे सिविल सूट हैं वो तमाम के तमाम वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में चले जाएं और वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में गए उसके बाद वो मैटर, वो स्टे जो था वो वैसा के वैसा जाना चाहिए, लेकिन वक़्फ़ ट्रिब्यूनल ने उस तरह से नहीं देखा और कलेक्टर ने उन सब चीज़ों के ऊपर जाते हुए तो बिल्कुल टाइम दिए बिना कोई इमीडिएट तोड़ने की नोटिस दिए बिना जाकर वहाँ पर उस टाइम पर, जबकि देश में वक़्फ़ बिल को सपोर्ट करने वाले और वक़्फ़ बिल के ख़िलाफ़ की एक बनी हुई कमेटी अहमदाबाद, गुजरात में मौजूद थी और गुजरात के भी जो लोग वक़्फ़ बिल के ख़िलाफ़ मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं वो तमाम लोग मौजूद थे। उसी दिन उन्होंने शाम को 4-5 बजे से ये शुरुआत कर दी और जेसीबी इकट्ठा करने शुरू कर दिए, जो ये स्पष्ट संदेश था कि वक़्फ़ बिल हो या ना हो, सरकार चाहेगी वो तमाम संपत्तियों को अपने तरीके से हड़प लेगी। क्योंकि वेरावल में जो हुआ है वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कानून के ख़िलाफ़ है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जहाँ पर 100 साल या 100 साल से ज़्यादा के समय से कोई भी दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान है, जो मौजूदा वक्फ़ का कानून है, वक्फ़ बाय यूज़र, कि भाई अगर उसमें बरसों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं तो उसको वक्फ़ की प्रॉपर्टी माना जाए, ना कि वो सरकारी प्रॉपर्टी हो। लेकिन यहाँ पर कलेक्टर ने उन सारी दलीलों को साइड पे रखते हुए उसको सरकारी प्रॉपर्टी बताकर उस पर बिल्डोजर फिराया है। लेकिन जबकि उसके कागज़ भी मौजूद हैं, जहाँ पे 1895 से लगा के, जहाँ जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उन्होंने भी उसको माना है, नवाबों की हुकूमत थी उन्होंने भी उसको माना है और इसके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ की कमेटी के पास मौजूद हैं। उसके बावजूद कलेक्टर ने अपने मनमाने ढंग से और दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में जो बुलडोज़र चलाने की जो मुहिम थी उसको रोका था 17 तारीख को और एक स्टे दिया था और ये कहा था कि जब तक कोई पब्लिक पर्पज़ के लिए या कोई रेलवे लाइन के लिए या कोई वाटर बॉडी के ऊपर अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो आप उसको तोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ जब तक सुप्रीम कोर्ट की परमिशन नहीं हो आप नहीं तोड़ सकते हैं। तो सीधे तौर पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी कंटेम ऑफ कोर्ट किया है। आगे आप लोग कुछ करेंगे? देखिए, वहाँ की कमेटी जो है वो यहाँ के अहमदाबाद के सीनियर एडवोकेट्स के भी कांटेक्ट में है, हमारे भी कांटेक्ट्स में हैं और ज़रूरत लगी तो APCR की तरफ से हम सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले को लेके भी जाएंगे।